हे एवरीवन, मैं वैभव और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप दूसरे लोगों को बताते हो। वो स्टोरी, वो कहानी, वो एक्सक्यूज़, वो बहाने, वो लेकिन, वो किंतु, वो परंतु जो आप दूसरों को बताते हो कि मैं ये काम नहीं कर पाया। वो एक्सक्यूजेस, सो कॉल्ड एक्सक्यूजेस। अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो। दूसरे लोगों को बताने से उनका तो कुछ नहीं जा रहा, ना अपना भला कर रहे हो, अपने आप को तसल्ली दे रहे हो झूठी मूठी। आपको भी पता है जो चीज़ आपको अपने एंड गोल तक ले जाने से रोक रही है वो आपके बहाने ही हैं। पर ये सब बातें पता है अपन को। अब ये सब मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये बता दूंगा। कोई या वो कितना ही बता दे, कोई भी चीज़ बता दे, पर उन चीज़ों को आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो कोई नहीं होने वाला। आप ही जो अपने आप को रोकते हो और आप ही जो अपने आप को भगाते हो, नहीं तो काम कर, तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पर यार बात आती है, लोग एक्सक्यूजेस देते क्यों हैं? ऐसे इस दुनिया में अगर आप 100 लोगों को बिठा के पूछो आपको कितनों को बड़ा करना है लाइफ में, उस 100 में से ज़्यादातर है ना 90% लोग कह ही देंगे हमें को बहुत बड़ा करना है। पर एक्चुअली में करेंगे कितना? 10% लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो यार, एक ह्यूमन नेचर है, पता है। अगर जब तक किसी का हार्ट ब्रेक नहीं होता ना, किसी का दिल नहीं टूटता, किसी को धक्का नहीं लगता, तो जब तक वो इंसान काम नहीं करता। आपने देखा होगा पिक्चरों में, किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, पर्टिकुलर जिम में गया, उसने बॉडी बना ली, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, कि आपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर लिया। अगर रियल लाइफ में देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। चलो ये सब छोड़ो, अपन अपने स्कूल में ही देखते हैं। चाहे एक बहुत अच्छे पढ़ने वाला बंदा हो, ठीक है, और वो बहुत अच्छा पढ़ता हो, एकदम उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई हो, मैम ने उसकी इंसल्ट विसल्ट कर दी हो किसी ने, तो वो दोबारा हार्डवर्क करके वहीं वो अपने मार्क्स नीचे से ऊपर करता जाता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर हार्ट ब्रेक हो जाता है, एक पर्टिकुलर इंसल्ट हो जाती है, वो उससे एक फायर पैदा होती है और वो फायर अपने काम में लगाते हो। पर पता है, वो बहुत सारे लोगों में फायर पैदा तो होती है, वो है ना, स्पार्क आता है, वो चिंगारी आती है, पर वो लोग उस चिंगारी को यूज़ नहीं करते, उस चिंगारी से उस फायर नहीं बनाते। और वो फायर बनाना ज़रूरी है आपको पर्टिकुलर काम करने के लिए। बिना फायर के कोई चीज़ नहीं होने वाली। दूसरे लोगों को देखते हो कि उन पे इतनी रिसोर्सेज आएंगी यार, तभी वो काम कर रहे हैं, फिर बहाने। अगर उस पे वो रिसोर्सेज है तो तेरे पे तेरी आग है, उसको पकड़ के काम कर जो उस पे नहीं है। बहुत सारे लोगों पे रिसोर्स होने के बाद भी वो काम नहीं करते, और जिन पे कुछ नहीं है तब भी वो काम करते हैं और लाइफ में उखाड़ रहे हैं। तो बहाने देना अपनी लाइफ में बंद कर दो। होता क्या पता है, अपन है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर लेते ही नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर काम होए, यार उसके वजह में से ऐसा हो गया तो मेरी क्या गलती? गलती तेरी है अगर तू उसमें इन्वॉल्व है। अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीखो और उससे अब कुछ ना कुछ सीखो। देखो लाइफ में कोई ना कोई गलती आपको सिखा के जाती है, उससे लेसन लेना सीखो, ठीक है। ये मत क्या हो यार पर्टिकुलर काम में कि उस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी पर्सन वही होता है, वो ये नहीं कहता कि मैं उस वजह से ये नहीं कर पाया, वो ये कहता है कुछ भी हो जाए पर मैं करूँगा तो करूँगा। और ऐसे ही लोग यार लाइफ में आगे जाते हैं। 99% पीपल लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं। लोग इसलिए फेल होते हैं कि एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पे जीते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, यार मुझे अभी जो खुशी मिल रही थी मैं वो कर लेता हूँ। ये कुछ चॉइस होती है लाइफ में, लाइफ हमेशा आपको चॉइस देती है, या वो छोटी खुशी जी लो या वो बड़ी खुशी। बहुत सारे लोग हैं ना बड़ा करने की सोचते हैं, पर एक्चुअली में जब वो काम करने की बारी आती है, वो हासिल करने की बारी आती है, वो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करने की बारी आती है, बहुत सारे लोग स्टेप बैक कर जाते हैं। आप अपने समझ लो आपने एक टाइम टेबल बनाया, ठीक है। उस टाइम टेबल ने आपने अपने आप से बोला कि मैं पढ़ूंगा, दिन के 7-8 घंटे मैं पढ़ूंगा, ठीक है। पर एक्चुअली में दो केस आएंगे। केस वन में या आप उसको पूरा अचीव करते हो, या केस टू में आप वो 2-3 घंटे पढ़ते हो और बाकी मस्ती करते हो। सबसे पहले केस वन में
जब आप सोने जाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हाँ मैं पर्टिकुलर काम कर पाया, अब मैं ऐसे ही करूँगा तो मैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम फोड़ दूंगा। पर केस 2 में आपको जब आप सोने जाओगे एक गिल्ट महसूस होगा उस एक छोटी मोटी खुशी के लिए जो आपको छोटे टाइम के लिए हैप्पीनेस दे रही है, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस हैप्पीनेस का, वो आपको एक गिल्ट दिलाएगी। और केस 1 में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा कि नहीं यार मैं ऐसे ही काम करता गया तो मैं फोड़ दूंगा। तो इन दी एंड यार चॉइस आप ही की रहती है कि आपको किस तरीके से अपनी चीज़ें डील करनी है। टाइम टेबल कभी आपसे झूठ नहीं कहेगा यार कि तू ये नहीं कर पाया, वो हमें तेरे को सच बताएगा तूने आज अपने आप से वादा किया था और तू नहीं कर पाया, तूने बहाना मारा। सेल्फ स्टीम आपको अपनी बढ़ानी है गिरानी है आप ही के हाथ में है। आप अपने आप को इन द एंड ऑफ द डे कैसा देखना चाहते हो ये आप ही के हाथ में है। एक तो लोगों को पता है, दूसरी बात क्या आती है, दूसरा बहाना कि हम पे टाइम नहीं है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज है कि हम पे टाइम नहीं है। इस संसार में बहुत सारी चीज़ें अनफेयर हो सकती है, कोई अमीर हो सकता है कोई गरीब हो सकता है, ठीक है, किसी पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है किसी पे नहीं हो सकती, कोई पे स्किल वो स्किल हो सकती किसी पे नहीं हो सकती, पर किसी पे जो चीज़ बराबर है अमीर गरीब किसी पे भी वो टाइम है, वो टाइम 24 हार्स सब पे इक्वल है। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा आपका दोस्त कोई भी किसी लाइफ में फोड़ रहा है कुछ उखाड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर 24 घंटे में उखाड़ रहा है, और अगर आप नहीं उखाड़ रहे तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम का बहाना तो सबसे बड़ा बहाना है भाई, उसको तो देना ही बंद कर दो, वो तो समझ लो पाप है। ये मत बोलो कि मेरे पे टाइम नहीं है, टाइम हैगा। अब लोग कहते हैं कि हम पे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, टाइम कभी मैनेज ही नहीं हो पाता। टाइम मैनेज कैसे होगा, टाइम आपके हाथ में है क्या? हाथ में क्या है, हाथ में आपके लाइफ की एक्टिविटी है, आपके जो काम कर रहे हो आपका डेली रूटीन है। अपना रूटीन अच्छा करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही होगा। टाइम कभी मैनेज नहीं होता, तो टाइम का बहाना देना बंद करो, टाइम आप पर भी है। फालतू चीज़ों पे इन्वेस्ट करके जहाँ से ज़ीरो रिटर्न आ रहा है तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है इन्वेस्ट करने का। ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से खुशी मिल रही है। वो छोटी छोटी खुशी के लिए मत जियो यार, वो बड़ी खुशी के लिए जियो जो आपको इन दी एंड ऑफ द डे मिलेगी। और दूसरे लोगों को बताना बंद करो कि मेरा इतना ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, मेरा इतना सिलेबस छूट गया। इतना टाइम तो आप दूसरे लोगों को बताने में लगा रहे हो जो फालतू है, दूसरों को सोचने में लगा रहे हो। इससे अच्छा उस काम को उठा के पकड़ के करके ख़त्म करो। दूसरे लोगों को बताने से क्या होगा, वो भी आपको खाएंगे, सब मज़े ले रहे हैं आपके। आपके पेरेंट्स ही आपका भला चाहते हैं, ज़िंदगी दुनिया में कोई नहीं चाहता। सिर्फ पेरेंट्स कह रहा हूँ, फैमिली भी नहीं कह रहा मैं। तो काम करो, एक्सक्यूज़ देना बंद करो। कोई भला नहीं चाहता, आप अपना ही भला चाहोगे और अपना भला चाहो, लाइफ में वही काम आएगा। देखो लाइफ में जब कोई मारता है ना वो कभी जोर से नहीं मारता, हमेशा कोई प्यार से मारता है। कोई जोर से मारेगा ना तो क्या होगा, आप भी खड़े हो जाओगे, पर जब कोई प्यार से चोट मारता है ना तो आप रेडी भी नहीं रहते, ठीक है। तो चोट खानी है या चोट के लिए तैयार रहना है, चॉइस आपकी है। इन द एंड ऑफ द डे मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ यार, आप ही अपने लाइफ के ऑथर हो। अगर आप अपनी कहानी खुद लिखना चाहते हो या दूसरे की कहानी में एक हिस्सा बनना चाहते हो, चॉइस हर चीज़ में आप ही की रहती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा यार। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आप और हम कनेक्ट रह सकेंगे। इंस्टाग्राम हैंडल आप फॉलो कर सकते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।